नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 24 दिसंबर शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है लेकिन यस बजाज फिनेंस को लेकर कुछ रिसर्च रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में इनके बिजनेस फंडामेंटल्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये साल ऑलमोस्ट अब एंड होने के नज़दीक आ चुका है। तो इसी बीच में गाइस हिस्टोरिकली 10 साल में बजाज फाइनेंस ने कितना परफॉर्म किया, कौन कौन से साल में कितना कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, क्या रिटर्न्स प्रोवाइड किए और आने वाले दिनों में गाइस क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज मार्केट में गाइस कल के दिन जो ब्लड बैथ हमें देखने को मिला, ब्लैक फ्राइडे आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज 3 दिनों में गाइस 2-3 महीना का जो गेन था पूरा का पूरा सुहा होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। बस नेक्स्ट एमपी से मीट के पहले गाइस जो समीकरण है क्या देखने को मिल रहा है। बिकॉज टेक्निकली दोस्तों इसमें काफ़ी वीकनेस है। तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए सही होंगे जहां पे आप एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज हर एक लेवल पे गाइस एवरेज नहीं होता है, लेकिन यस जहां पे गाइस टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है मैं उधर पे वीडियो ज़रूर बनाता हूं। तो यहाँ पे गाइस कुछ टेक्निकल ब्रेकडाउन की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि एक लास्ट जो लेक ऑफ पैनिक है वो शायद हमें देखने को मिले। बट येस बिजनेस फंडामेंटल को समझना ये बहुत ही स्किल का काम हो जाता है। तो फटाफट बहुत ही सरल भाषा में मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, काफ़ी लोग काफ़ी शौक में हैं कि सर 1 साल से कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए Q3 और Q4 तो बहुत ही अच्छे थे। उसके बावजूद भी हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों को याद होगा कि मैंने बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत बार कमेंट थी, लेकिन यस इतना एग्रेसिव इतना शॉर्ट स्पैम में रेट हाइक अगर होता है तो ऑफकोर्स गैस ये किसी को पता नहीं होता है। और पता कैसे चले? बिकॉज इधर पे आरबीआई क्या सोच रही है, फेडरल रिजर्व क्या सोच रहा है वो हमें पता नहीं होता है। इकोनॉमिक आउटलुक जो मजबूत करने के लिए जो भी मेजर्स लेने पड़ेंगे वो आरबीआई या फिर फेड लेती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एक्सेसिव रेट हाइक की वजह से लोन बुक में गाइस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गाइस मार्केट भूल चुका है कि इनके नंबर्स 2 क्वार्टर में कितने मजबूत थे। मार्केट ये देख रहा है कि आने वाला 2 क्वार्टर इसको कंपनी कैसा फेस करेगी और इसी की वजह से गाइस स्टॉक में हमें लगभग अगर आप देखें तो 1700 पॉइंट के आसपास प्रीवियस हाई से डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। हम ऐसा है दोस्तों कि पूरा 1 साल में बहुत पैसे नहीं बने। ऑल्दो अगर आप देखें 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, बीच में कोविड आया था, क्राइसिस हुई थी और उसके बावजूद भी कैसे कंपनी अच्छी थी ना, बाउंस बैक की। मुझे याद है कि बहुत लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में इस कंपनी को खरीदे थे 2000 के आसपास, 2200 के आसपास, लेकिन 2500 के आसपास, 3000 के आसपास, 4400 के आसपास उन्होंने बेच दिया था। और उसके बाद कैसे स्टॉक ने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड हाई किया था। बट यस यहाँ पे कैसे अगर डबल पैटर्न जो डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिलता है अगर उसका फॉर्मेशन होता है तो कैसे आने वाले दिनों में गैस हमें निचले भाव पे मिल सकता है या फिर नहीं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखा गया दोस्तों तो आपके पास ये बजाज फाइनेंस का शेयर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसा गोल्ड के प्राइस गिरने से हम लोग गोल्ड को नहीं बेचते, उसी हिसाब से कैसे जो विनर कैटेगरी का स्टॉक होता है जिनके अंदर अर्निंग्स का दम होता है उसको हम जल्दीबाजी में बेचना बहुत बड़ी गलती होती है। एप्पल सहित बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी खासी वेल्थ इरोशन हुई है। बट मेरा ऐसा मानना है ये बहुत ही हद तक बॉटम आउट की कंडीशन पे आ चुकी है। बिकॉज रिसेशन के बारे में डिस्कशन वर्ल्ड में जोरों शोरों से हो रही है। बट इससे कैसे इंडियन इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और हमारे भारतीय बाजार को कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पता है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी से लड़ने के लिए बजाज फाइनेंस सहित बहुत सारी कंपनी अभी के टाइम में बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनको खासा इंप्रूव तो हो जाएगा। बट येस एक्सेसिव रेट हाइक से गैस लोन बुक में अच्छा खासा डेंट पड़ेगा। पिछले कुछ समय से गैस बजाज फाइनेंस ने 8% के आसपास सीनियर सिटीजन पे एफडी रेट देना स्टार्ट कर दिया। हाल फिलहाल में गैस में बताया था कि जेफरीज के चीफ की बात की जाए, क्रिस वुड ने अपना पलड़ा थोड़ा झाड़ा है 1% के आसपास, अपने एक्सपोजर को डाउनग्रेड किया है। तो ऐसा मतलब नहीं कि ये बेच रहे हैं तो हमें बेच देना है, हमें देखना है कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर इनके लिए कैसा हो सकता है। कैसे ये सीएनबीसी का आर्टिकल है, मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे कैसे कुछ रिटर्न्स हैं जिसका समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद होगा दोस्तों 2011 में बजाज फाइनेंस ने नेगेटिव रिटर्न्स पेश किए थे। उसके बाद दोस्तों 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, उसके अगर आप देखिए 22 में दोस्तों तकरीबन 12-14 साल के बाद बजाज फाइनेंस ने नेगेटिव रिटर्न पेश किए। और जब भी गैस बजाज फाइनेंस नेगेटिव नंबर्स मतलब रिटर्न शो करते हैं उसके बाद बजाज फाइनेंस के शेयर में हमें अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई ज़रूर देती है। यहाँ पे गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक इसलिए बना हुआ है बिकॉज बहुत ही कम टाइम में गैस 10 साल में इसने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पैसे बना के दिए। तो बहुत लोग बोलेंगे इससे जो कंपनी इसके पहले ईयर्स में 3 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे एक एक साल में कंपनी डबल हुई है।
तो क्या इधर पे बबल है, फ्रॉथ है, बहुत ही हाई वैल्यूड स्टॉक है, मेरा ऐसा मानना है। यस, वैल्यूएशन थोड़े महंगे ज़रूर है, लेकिन यस आपको समझना पड़ेगा कि 2010 और 15 के बीच में बजाज फाइनेंस में क्या इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ी, और बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट मार्जिन के संग दोस्तों इनके प्रॉफिटेबिलिटी 10 सालों को तो छोड़िए, 5 सालों में हमें 10 टाइम्स देखने को मिल चुके हैं 5-7 साल के डिफरेंस में। तो अपने आप में गए इस कंपनी ने इसके पहले मैसिव पैसे बना के दिए हैं, बट ये जो ऑनगोइंग चैलेंजेस है गए उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। वैसे अगर आप देखें बजाज फाइनेंस को इधर पे एचडीएफसी बैंक से कंपेयर किया गया है लोन ग्रोथ के मामले में। इसके पहले गए FY12 की बात की जाए, 15 की बात की जाए, 18 की बात की जाए, बजाज फाइनेंस ने गए हर एक फ्रंट में एचडीएफसी बैंक को बीट किया था। रीज़न भी साफ है, आपको अच्छे से पता है गैस कि एनबीएफसी की ग्रोथ कुछ ज़्यादा होता है, बट प्रॉब्लम एनबीएफसी में कहाँ होती है कि थोड़ा सा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके प्रॉब्लम की वजह से बीच बीच में कभी कभी वो अंडर परफॉर्म करती है। एग्जैक्टली गैस हमें 2020 में यही दिखाई पड़ा, जहाँ पे बैंकों के एनपीए तो बढ़े बट एनबीएफसी के एनपीए कुछ ज़्यादा बढ़े, और यही एक टाइम था दोस्तों जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में थोड़ा सा जो लोन ग्रोथ है उसको कम शो किया था, बिकॉज वहाँ पे कंपनी काफ़ी स्केप्टिक हो गई थी, सबको लोन नहीं बांट रही थी। इसी के बीच में क्या जैसे रिकवरी हुई, कोविड का जो लॉकडाउन था ख़त्म हुआ, उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया। लेकिन अभी के टाइम में गैस जो डिफरेंसेस हैं बहुत मेगा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिकॉज इसके पीछे एक मोटी मोटी वजह है। PAT की बात की जाए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है इसकी कोई भी कंपनी का प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, मतलब सारा चीज़ को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कंपनी कितना कमाती है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोन ग्रोथ की बात की जाए एचडीएफसी से बैंक से दोस्तों, इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बोलेंगे सर कि बैंक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिए दोस्तों ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, और बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी एनबीएफसी नहीं है। अगर हम लोग क्रेडिट साइकिल पर जाते हैं तो हमें लीडर से लीडर को कंपेयर करना पड़ेगा। ऑल दो आईसीआईसी बैंक के संग कंपेरिजन कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गैस लेंडिंग बिजनेस पे अगर हम लोग टॉप की दो कंपनी को कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बैंकों की दिशा अभी के टाइम कहाँ जा रही है और एनबीएफसी की दिशा अभी के टाइम कहाँ जा रही है। तो बीच में गैस कोविड आया था, तो इनके और बताया कि जो पैट है वो नेगेटिव में हमें दिखाई पड़े थे। ऑल दो एचडीएफसी बैंक को ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों अगर अभी के टाइम देखें तो प्रॉफिट के जो आंकड़े हैं वो एचडीएफसी बैंक में थोड़े से हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज आने वाले टाइम में गैस अगर FY24 तक की बात की जाए, यहाँ पे गैस कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि एक्सेसिव रेट हाइक होना ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इंडिया का इस फेज़ में है कि एक्सेसिव रेट हाइक से प्रॉब्लम क्या होगा कि जो ग्रोथ कंपनी होती है, जो ग्रोथ कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर जॉब की कटौती होती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो रिसेशन का फियर है वो पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। तो अभी तक दोस्तों एचडीएफसी बैंक से बजाज फाइनेंस ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आने वाला एक आध साल दोस्तों इनके लिए काफ़ी चैलेंज भरा हो सकता है। इसी की वजह से गैस जो कंपनी 2009 से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी उसने बहुत सालों के बाद, इवन एक डिकेड के बाद नेगेटिव नंबर्स पेश किए, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स पेश किए हैं। 2011 में दोस्तों यही हुआ था, और 2022 में एग्जैक्टली हमें वही समीकरण देखने को मिल रहा है। लोएस्ट अगर आप देखें जो रिटर्न्स थे वो 2013 में बने थे 21% के आसपास, लेकिन अगर आप इंसेप्शन से देखें तो कंपनी ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन जो 2009 से अगर आप बेस किसको पकड़ें तो वहाँ से गैस कंपनी ने 50% के आसपास CAGR हर साल बनाए हैं, जो अपने आप में गैस कमाल की बात होती है। यहाँ पे गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया कि इंडिया का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो रिसेशन नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मार्केट मीडिया तो यही बोल रहा है। दोस्तों वर्ल्ड मार्केट और मीडिया जो बोल रहा है वर्ल्ड को लेके बोल रहा है। इंडिया रिसेशन में कब आएगा, जब उनकी जीडीपी नेगेटिव में जाएगी या फिर फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे इंडिया को ख़राब से ख़राब केस में 6.5% से लेकर 7% के आसपास जो जीडीपी फोरकास्ट प्रोजेक्शन है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ये डिमॉन्स्ट्रेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो उसमें थोड़ी कटौती होगी, लेकिन यस 22-23 की बात की जाए ये आंकड़े हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे वो चीन की बात की जाए, USA की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, जापान की बात की जाए, उनके अंदर बहुत ग्रोथ नहीं रहेगी। तो यहाँ पे गैस रिसेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यस इंडिया के क्षेत्र में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो राइसिंग बोरोइंग कॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बताया कि 225 बेसिस पॉइंट के आसपास दोस्तों RBI ने बहुत ही क्विकली रेट को हाई कर दिया 4% से 6.25%। आप समझ सकते हैं कभी भी कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, हाई ब्याज दर हो जाता है। सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम होता है एनबीएफसी को लेके, बिकॉज वो जो माइक्रो फाइनेंस बांटते हैं ना बहुत लोग डिले करते हैं, और यही इसका बिगेस्ट थ्रेट है। तो क्या आने वाले कल में कभी ऐसा डाउन साइड मॉनेटरी पॉलिसी का रेट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज मैंने क्या बताया जब इकोनॉमी बहुत ही मजबूत होती है तो हाई इंटरेस्ट रेट झेल लेती है, लेकिन जब इकोनॉमी डिस्टर्बेंस होना शुरू होती है तो फिर से गैस उनको उसमें कटौती करनी पड़ती है। कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ था कि रेट बहुत ही कट हो गया था,
डिमांड बूस्ट हो गया, आज के टाइम में इकोनॉमी खरी हो गई है तो रेट कंटिन्यूसली हाइक हो रहा है। इन्फ्लेशन से दोस्तों आने वाले क्वार्टर में हम लोग फतेह हासिल कर पाएंगे, बट इसी बीच में आने वाला 1-2 क्वार्टर ये सब जो गैस जो ग्रोथ स्टॉक है इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसी रिस्क की वजह से गैस मार्केट में बजाज फाइनेंस अभी के टाइम काफ़ी टूट चुका है, लेकिन यस आने वाले टाइम में गैस अगर मार्केट गिरता है तो ध्यान रखिएगा, कल गैस जो ब्लड बैथ हुआ था खासकर हाई पी स्टॉक में, ग्रोथ स्टॉक में, कल निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स में 5% के आसपास मेगा फॉल था, तो अगर इंडेक्स 5% गिरता है आप समझ चलिए दोस्तों कि स्टॉक में 7 से 8% के आसपास जो गिरावट है वो बहुत कॉमन सी बात है। ऑल दो गैस एक ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी 50 इंडेक्स का स्टॉक है तो काफ़ी सेफ बेट माना जाता है, ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए अभी भी गैस 38.9% के आसपास है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ेंगी और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस उधर ही रहेगा कि बहुत जल्दी 30-32 या फिर उससे नीचे आ जाएगा, तो अगर बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव जोन हो सकता है। बिकॉज प्राइस होल्डिंग क्या होता है कि प्राइस नहीं भागा, अर्निंग्स बढ़ रही है तो प्राइस होल्डिंग भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो आने वाले दिनों में गैस अगर डाउन साइड होता है और कॉन्सोलेशन होता है तो जो फ्रॉड गैस बजाज फाइनेंस में जमा था ये पूरा निकलेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डबल बेनिफिट देगा। बिकॉज इनके आरओई की बात की जाए बिंग एंड एनबीएफसी 17.5% बहुत ही उम्दा है। गैस बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, 15 से लेके कंपनी 18 तक, 20 तक, 22 तक, 21 तक कैसा परफॉर्मेंस दी है रिटर्न्स के वाइज में, बिजनेस फंडामेंटल्स के वाइज में मैंने बहुत बार बताया, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में गैस इसने जब 200 दिन का मूविंग एवरेज तो रहा था, मैंने उस समय आपको बताया था कि थोड़ा सा अलर्ट रही, बिकॉज ये 6500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा अगर ये इसको तोड़ता है। आने वाले कल में गैस साइकोलॉजिकल लेवल वही 6200 से लेकर 6000 के आसपास इनको सपोर्ट मिल सकता है, बट वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो कहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर है। और दोस्तों मंथली कैंडल में ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में इनको सपोर्ट कहाँ मिलता है। बिकॉज मैंने क्या बताया यहाँ पे कैसे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत लोग जिसका प्रीवियस बॉटम था 5500 के आसपास उसका वेट कर रहे हैं। मार्केट में कैसे अगर पनिशमेंट होता है, इंडेक्स के स्टॉक्स में गिरावट होती है, मार्केट में कोरोना की वजह से, कुछ पैंडमिक की वजह से कुछ नेगेटिविटी फैलती है, तो हो सकता है गैस कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये स्टॉक गिर जाए, बट ये अच्छी कंपनी गैस गिरावट के बाद रिकवरी कैसे करती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपके पास कोई भी लेवल से बजाज फाइनेंस है उसको तो होल्ड करना है, जैसे गोल्ड के प्राइस गिरने से हम लोग गोल्ड को बेचते नहीं, उसको लंबा होल्ड करते हैं। कभी ना कभी दोस्तों बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है, बट येस इक्विटी मार्केट में गैस जो कंपनी परफॉर्मिंग होती है और जो ग्रोथ में कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म आपको पक्का रिवॉर्ड देगी। तो इसी बीच में गैस अगर इसने 6000 के आसपास जाने की कोशिश की तो वहाँ पर गैस आपका एक बाइंग लेवल हो सकता है। अगर ये उसको तोड़ता है तो 5700 से लेकर गैस 5500 के आसपास दबा के एकोमोडेशन जोन होगा। आप बोलेंगे सर अगर इसको तोड़ दिया तो क्या करेंगे? कोई इक्विटी मार्केट में गैस ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड रूल है कि और गिरावट नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया कि ये चैलेंजेस गैस आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इसके पहले 1 साल पहले कंडीशन क्या थी और 1 साल पहले कंडीशन कुछ और थी, अभी के टाइम कुछ और है। तो समय के संग उस समय समझना पड़ेगा कि कौन कौन से बिजनेस को शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिनको गैस शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ रहा है रेट हाइक साइकिल से, उन्हीं के अंदर ही हमें मेगा करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे गैस मेरी कमेंट्री साफ है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एकोमोडेशन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल स्टॉक नहीं चलता है, बहुत लोग भागते हैं, जैसे कुछ होल्डिंग पब्लिक की कम भी हुई है, बट येस उसके बाद कैसे कंपनी बाउंस बैक करती है तो साल भर का रिटर्न 2 साल का रिटर्न 1 साल में ही बनाती है। तो कंपाउंडिंग मशीन है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ये जो रिस्क है उसको अनदेखा ना करे और निचले भाव पे खरीदारी करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे एलोकेशन बढ़ाएं। ओवर एलोकेशन कोई स्टॉक में ना करे, लेकिन ये अगर आपको खरीदारी करने का मौका मिला आने वाले दिनों में, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो वहाँ पे कैसे मौका मिलेगा। तो बहुत लोग बोलेंगे सर वेट एंड वॉच करें क्या, आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आध से स्टार्ट करिए, बिकॉज बहुत लोग गिरने का ही वेट कर रहे हैं। गिरता है तो अच्छी बात है और नहीं गिरेगा तो क्या करेंगे। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।